तो दोस्तों रिसेंटली यूमेन कंपनी ने एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिवाइस को लॉन्च किया है और कंपनी का कहना है कि ये डिवाइस आपके स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। डिवाइस का नाम कंपनी ने रखा है यूमेन एआई पिन, जो कि कहा जा रहा है एक स्क्रीनलेस स्मार्टफोन होने वाला है जिसे आप अपने कपड़ों में लगा सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन्स को पूरी तरह से रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, इस विचार को मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं और अब मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करना शुरू करता हूं। यूमेन एआई पिन डिवाइस दो पार्ट्स में आता है, जिसमें सबसे पहला है मेन कंप्यूटर और दूसरा है इसका बैटरी बूस्टर। कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको इसमें ऑल डे बैटरी लाइफ मिलेगी और ये सब पॉसिबल हो रहा है इसके बैटरी बूस्टर की वजह से। ये डिवाइस 3 कलर ऑप्शन में आता है, जिसमें पहला कलर है इक्लिप्स, दूसरा है इक्विनॉक्स और तीसरा है लूनर। तीनों ही कलर फ्लैगशिप लगते हैं और इसके साथ साथ इन्होंने इस डिवाइस का प्राइस भी फ्लैगशिप लेवल का रख दिया है। ये डिवाइस आपको $699 का पड़ेगा, यानी ये आपको पड़ेगा $700 का। और इन लोगों का डॉलर टू रुपीज कन्वर्जन रेट भी बहुत अलग रहता है। ये लोग 85 में कन्वर्ट नहीं करते, ये लोग डायरेक्ट 100 रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं $1 को। तो ये आपको इंडिया में करीब 70,000 रुपीज के आसपास पड़ेगा अगर इंडिया में आया तो। जैसा कि कंपनी का मोटिव है कि ये डिवाइस आपके स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स को रिप्लेस कर देगा, यानी इस डिवाइस में कोई भी स्क्रीन नहीं है, इसमें आपको कैमरास, सेंसर्स ये सब मिला हुआ है। इसमें आप कुछ खास चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइव वॉइस ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप डेली कैलोरी काउंट कर सकते हैं और आप इससे किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स भी पता कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी बुक के बारे में जानना है कि इसका ऑथर कौन है और इसका प्राइस क्या चल रहा है ऑनलाइन, तो ये आपको उसके बारे में बता देगा। ये डिवाइस पूरा एआई सेंट्रिक है, तो कंपनी ने स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर को यूज किया है, लेकिन उन्होंने इसका कोई वर्जन या मॉडल नेम नहीं बताया। इस डिवाइस से आप टोटल 4 तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहला, आप वॉइस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप टच करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, तीसरा आप गेस्चर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और चौथा जो लास्ट इसका सबसे कूल फीचर कंपनी बोल रही है वो है लेजर इंक डिस्प्ले। आप इस फीचर के थ्रू भी इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेजर इंक डिस्प्ले कुछ नहीं है, आपको अपनी डिवाइस के सामने अपना हाथ रखना है और ये प्रोजेक्ट करेगा एक स्क्रीन को आपके हाथ में, जिससे आप अपने डिवाइस से किसी रनिंग ऐप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथ को ऐसे बंद करेंगे तो ये होम स्क्रीन में पहुंच जाएगा और वहीं अगर आप गेस्चर्स करेंगे, टैप करेंगे, तो ये आपके जो भी मेन्यूज हैं उनको चेंज करते जाएगा। डिवाइस के अगर फ्रंट साइड की बात करूं तो फ्रंट साइड में आपको अल्ट्रा वाइड RGB कैमरा मिलता है, जिसके जरिए आप कोई भी फोटोज या वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं और साथ ही इसके साथ फ्रंट साइड में ही आपको डेप्थ सेंसर और मोशन सेंसर भी दिया हुआ है। इसमें डिवाइस के टॉप में आपको एक ट्रस्ट लाइट इंडिकेटर भी दिया हुआ है, जिससे सामने वाले को यह पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस अभी ऑन है कि नहीं, यानी सामने वाले की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। और अगर उसे प्राइवेसी का कंसर्न है तो उसको पता चल जाएगा कि आप भाई उसकी वीडियोस या ऑडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो। और वहीं डिवाइस के बैक साइड के टॉप में आपको एक ब्लू इंडिकेटर लाइट दी हुई है, जिसे कंपनी बीकन लाइट कह रही है, जिससे आपको नोटिफिकेशंस के बारे में पता चल जाएगा। अगर आपको कोई कॉल आया हो या कोई मैसेज आया हो तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। ये लाइट देख के आप अपने डिवाइस को बोल सकते हो कि जो भी मैसेज आया है उसको मेरे लिए रीड कर दो, और ये डिवाइस उस मैसेज को आराम से रीड भी कर देगा। और अगर आपको कोई मैसेज सेंड करना है या कॉल करना है तो आपको वॉइस कमांड के थ्रू ही इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। यूमेन एआई पिन के लिए कोई भी ऑन डिवाइस एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं है, यानी इसके जितने भी एप्लीकेशंस जिसको आप यूज करने वाले हो वो सब क्लाउड बेस्ड हैं। आपके जितने भी कमांड्स होंगे ये ऑन टाइम क्लाउड में जाके उन एप्लीकेशंस को ढूंढ के लेके आएगा और आपको रन करके देगा। क्लाउड को यूज करने की वजह से ये कंपनी आपको अनलिमिटेड स्टोरेज का भी ऑफर दे रही है, जिसे आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान के थ्रू खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपका $24 पर मंथ चार्ज होगा। तो कोई सेंस बन रहा है इस डिवाइस को लेने का? वेल, इसमें ब्लूटूथ भी दिया हुआ है, जिसके जरिए आप अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने गानों का मजा ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को वीडियो देखनी होगी तो वो क्या करेगा? तो ये थे इस डिवाइस से कुछ फीचर्स। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये डिवाइस पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। और अगर ये कंपनी कह रही कि ये डिवाइस फोन्स को रिप्लेस करने वाला है तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा बहुत जल्द होगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो देखनी है, ईमेल देखना है या कुछ विजुअलाइज करना है तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस डिवाइस के ज़रिए। सो अभी तो मेरे को नहीं लगता कि इस डिवाइस का कोई भी यूज़ है लोगों को, और लोगों को शायद अपने पैसे खर्च भी नहीं करने चाहिए। लेकिन जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको कंटेंट बनाना है तो वो लोग डेफिनेटली खर्च करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। तो आप सबसे मिलेंगे अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।